नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। सैम पित्रोदा साहब, एक ऐसा नाम जिसको पूरी दुनिया बहुत प्यार से, सम्मान के साथ उनका नाम लेती है। मैंने बताया था कि जब मैं स्टूडेंट लाइफ से पत्रकारिता में आया, जिन संचार साधनों से मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस संचार क्रांति के जनक थे सैम पित्रोदा। मैंने उनका इंटरव्यू किया। पार्ट 1 आपने देखा, पार्ट 2 मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। एक मैसेज आया इंडोनेशिया से, बहुत अच्छा मैसेज था। मैं वो मैसेज आपको इंडोनेशिया के जिन मित्र ने भेजा वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी के 2 दोस्त थे। एक तो इलाहाबाद वाले बचपन का दोस्त, समझ गए होंगे आप, अमिताभ बच्चन, और दूसरा दोस्त टेक्नोक्रेट था जो प्रोफेशनल के तौर पर मिला। बचपन के दोस्त को मैंने बताया, आप जानते हैं, उसने कुछ दिन गुजरात में भी गुजारे, कहा भी आइए कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। तो मैं ज़्यादा उनकी बात नहीं करूँगा, ये लिखा है। लेकिन ये गंगा किनारे वाला दोस्त एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा हुआ जिससे लड़ना राजीव गांधी के बेटे को था, राहुल को था। ये लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने की है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की है। दूसरी ओर राजीव गांधी को जो शख्स प्रोफेशनल के तौर पर मिला था, उसने राजीव गांधी के साथ अपनी दोस्ती को ऐसे निभाया कि उसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। प्रोफेशनल तौर पर शुरू हुई दोस्ती, वो जो दोस्ती थी, उसने सूचना क्रांति कर दी, टेलीकम्युनिकेशन का चेहरा ही बदल दिया। फिर राजीव जी नहीं रहे, लेकिन उस शख्स ने अपनी दोस्ती को, उस रिश्ते को ऐसे निभाया कि आज राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी का वो हमसाया है। अमेरिका हो या यूरोप, कहीं की गलियां हों, आज हर गली कूचे में राहुल गांधी के साथ खड़ा है। समय चाहे जैसा भी रहा हो, अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, और राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। उम्र का दायरा 80 को पार कर गया है, लेकिन दोस्त के बेटे का हाथ उसने कभी नहीं छोड़ा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में वो राहुल गांधी के साथ है। गुजरात से कनेक्शन होने के बावजूद उसने कभी अमिताभ बच्चन की तरह नहीं कहा कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। लेकिन गंगा किनारे वाला राजीव का ये दोस्त, बचपन का दोस्त, गुजरात में कुछ दिन गुजारने की अपील करता रहा। अमिताभ बच्चन को आपने देखा ही था। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बढ़िया बढ़िया ऐड अमिताभ बच्चन ने किए थे कि आइए कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। इसी आवाज़ ने गंगा के मैदानी इलाकों में गुजरात मॉडल का ढोल पीटा, आइए कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। कोई नहीं जानता कि राजीव गांधी का टेक्नोक्रेट दोस्त जब उनके बेटे को देखता होगा तो क्या सोचता होगा। आउटलुक में लिखे अपने लेख में उसने लिखा है कि अगर राजीव को असमय काल ने नहीं छीना होता तो आज की तारीख में हिंदुस्तान चीन की गर्दन पर चढ़ा होता। आज राजीव का बेटा जब यूरोप और अमेरिका को डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन को डेवलपमेंट करके उनका फ़लसफ़ा दे रहा है, तो वो शख्स याद आता है। राजीव के उस टेक्नोक्रेट दोस्त के पास सैकड़ों पेटेंट हैं, दुनिया भर के पेटेंट हैं। वो राजीव के साथ रहा तो मनमोहन सरकार में भी रहा। एक इंटरव्यू में उसने कहा, यहाँ बात सैम साहब की हो रही है, एक इंटरव्यू में उसने कहा कि बच्चे कहते हैं कि पापा अब बहुत हो गया, रिलैक्स करिए, ये पॉलिटिक्स के चक्कर में कहाँ बिजी रहते आए हैं। तो उसने कहा, बच्चे, इंडिया ने मुझे इतनी सस्ती शिक्षा दी जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँचा, तो हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियों के मुस्तकबिल के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। ओस्लो की यूनिवर्सिटी हो या फिर पेरिस का चौराया, वो हर जगह राहुल गांधी के साथ खड़ा है। और राहुल गांधी अपने पिता की तरह इस देश को मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई का हब बनाए जाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं।
विश्वकर्मा इस देश की एक जाति है। लोहार और बढ़ई विश्वकर्मा लिखते हैं। किसान की कोई जाति नहीं है। रामेश्वर की कोई जाति नहीं है। कुली भाइयों की कोई जाति नहीं है। लेकिन लकड़ी छीनने वालों की जाति है। वो ओबीसी हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग की राजनीति को एक नए सिरे से सिर के बल खड़ा कर दिया है। लाल किले से विश्वकर्मा योजना का ऐलान करने वाले प्रधानमंत्री को इस मुंहतोड़ जवाब की उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी की ये मुलाकातें सिर्फ दिलों को जीतने भर की नहीं है, ये भारत को विश्वकर्मा का नया मार्केट देने की है और मैन्युफैक्चरिंग को जिंदा करने की कोशिश है। भारत फर्नीचर का बड़ा पैमाने पर निर्यातक क्यों नहीं हो सकता? नोटबंदी और जीएसटी के तबाह एमएसएमई को संजीवनी की जरूरत है और राहुल गांधी इस बात को पहचानते हैं, इस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो इस देश का विश्वकर्मा सच में महसूस कर रहा है। 15 अगस्त 2023 को महामानव ने लाल किले से विश्वकर्मा स्कीम की घोषणा की थी। किसी को भी पता है कि बढ़ई और लोहार जाति के कितने कामगारों को विश्वकर्मा योजना का लाभ मिला? कोई डेटा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बढ़ई लोगों, विश्वकर्मा जाति के लोगों के दिलों में एक ठंडक है। ये किसी भी स्कीम से बढ़कर है। रंदा जानते हैं ना आप, लकड़ी बनती है वो। रंदा खींचने के बाद फेफड़े फूल जाते हैं, सांसों में धोखनी लग जाती है। गंगा के मैदानी इलाकों में संदेश चला गया है कि विश्वकर्मा का दर्द कौन महसूस कर रहा है, किसने समझा और कौन जानने आया। सिर्फ स्कीम के ऐलान से कुछ नहीं होता। स्कीम का लाभ किसको और कितना मिल रहा है ये मायने रखता है। दिल्ली के कीर्तिनगर में राहुल गांधी का लकड़ी छीलना, फर्नीचर का निर्माण करना नरेंद्र मोदी को विश्वकर्मा योजना का जवाब भी है और दिलों को जीतना भी। किसी स्कीम का नाम रख देने भर से विश्वकर्मा का भला नहीं होगा, उसके लिए बढ़ई बनना पड़ेगा। ना जाने किसने आइडिया दिया था, लेकिन राजीव का ये टेक्नोक्रेट दोस्त बढ़ई है, विश्वकर्मा जाति से आता है। वक्त 2012 का है। यूपी में चुनाव होने थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ और सैम पित्रोदा ने एक से ज़्यादा बार कहा मैं बढ़ई हूं और कांग्रेस के राज में मिली शिक्षा से यहां तक पहुंचा हूं। रंदा खींचते वक्त राहुल गांधी को देखकर आज सैम पित्रोदा भी मुस्कुरा रहे हैं। इस देश को ऐसी ही लीडरशिप चाहिए जो 7 समुंदर पार बैठे लोगों को मोहब्बत का फलसफा भी समझाए और कीर्तिनगर में रंदा भी चलवा दे। फोटो को ध्यान से देखिए, ये रंदा इलेक्ट्रिक नहीं है। ओबीसी की एक जाति टैकल कर ली गई है। मैसेज बहुत दूर तक चला गया है। 15 अगस्त 2023 को घोषित स्कीम इतनी जल्दी मुंह की खाएगी, महामानव ने, देवताओं के देवता जिनको नड्डा जी कहते हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा था। तो दो बढ़इयों की पार्टनरशिप बहुत कुछ छील के रख देगी। देखते जाइए। ये इस इंडोनेशिया में आए मेल में लिखा है, ये मैंने पढ़ के सुनाया आपको। सैम पित्रोदा जी का पार्ट 1 मैंने कल लोड किया था, आज देखिए इसका पार्ट 2। जानिए कि सैम पित्रोदा, जिसको अपनी जाति बताने में इस दर्द के साथ एहसास है, बहुत गरीब परिवार में पैदा हुए, बिजली नहीं थी, पानी कुएं से खींचते थे, लेकिन आज दुनिया, अमेरिका का ताकतवर शख्स, हर ताकतवर शख्स सैम पित्रोदा को सलाम करता है। देखिए इंटरव्यू पार्ट 2। पार्ट 1 देखना हो तो वीडियो में पीछे चले जाइएगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल के नीचे ज्वाइन बटन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। Democracy is not about book of rules and regulations. It is about character. It is about value, respect for other human beings, equality, justice. It is about inclusion, diversity. It is about opportunities for all. Leaders who are not focused on power and profit, but leaders who are focused on people and planet. So I give example of Gandhiji's leadership, Mandela's leadership, Martin Luther King's leadership. ये लोग कैसे लीडर थे और आज के लीडर्स कैसे हैं? झूठ बोलते हैं, कोई शर्म नहीं है,
लोगों को उल्लू बनाते हैं, कुछ दुख नहीं होता उनको। तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट लीडरशिप। मौजूदा दौर में आपके किताब में क्या मोदी जी और राहुल गांधी दोनों का जिक्र होगा? I do mention in Indian chapter हाँ, few things about present government and what happened to Rahul Gandhi. भारत में ये बात उठी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की आलोचना करते हैं। ये भारत के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपका इस पे क्या कहना है? हम किसी की टीका करने के लिए नहीं जाते हैं, ये तो उनका इंटरप्रिटेशन है ना। हम जब जाते हैं सब पहले हम मिलते हैं सब पॉलिटिकल लीडर्स से, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में जो होते हैं उनसे मिलते हैं, फिर इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं। यूनिवर्सिटी में राहुल जी भाषण देते हैं, जब स्टूडेंट के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो ये तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है, ये वन वे ब्रॉडकास्ट नहीं है कि हम वहां जाके भाषण नहीं देते। अभी आप ऐसे कहें कि इंडिया में मीडिया इज बायस्ड, वो टीका नहीं है, वो सत्य है। अगर ये कहे कि सरकार ये काम बराबर नहीं कर रही है, वो तो अपोजिशन का काम है। सरकार की टीका वो देश की टीका नहीं होती है। सैम साहब, अभी पिछले दिनों बाइडेन साहब आए थे जब भारत में, तो बाइडेन साहब के संग जो जर्नलिस्ट थे, ये बात हुई कि यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई G20 में, और जैसे ही बाइडेन साहब गए दूसरे कंट्री में, वहाँ उन्होंने ये बात कहा। तो क्या ये आप मानते हैं कि भारत की मीडिया नहीं, जो विदेश की मीडिया आती है भारत में, उसको भी रोकने की कोशिश की जाती है? और जो बाइडेन साहब ने बाहर जाके कहा, तुरंत जाके कहा, वो क्या ठीक था भारत के लिए? देखिए, सच है वो सच है, उसके बाद बात करेंगे ठीक है कि ठीक नहीं है, किसके विचार से ठीक नहीं है। अच्छा सैम साहब, आपने देश के इतने प्रधानमंत्री देखे, आप कई प्रधानमंत्रियों के सबसे करीबी थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्या चीज होती होगी, क्या आप ह्यूमन साइकोलॉजी भी समझते ही होंगे, ऐसा क्या डर है जो वो प्रेस से बात नहीं करते हैं? ऐसा क्या नाराजगी है, डर है क्या, कारण क्या है? वो तो उन्हें बताना है आपको, मैं कैसे बता सकता हूं? ये तो उनकी जवाबदारी है, नेक्स्ट। उसके सामने आके कहना है कि भाई मुझे ये बात का डर है, इसलिए मैं प्रेस से नहीं बात करता हूं। वो भी बोलना चाहिए। आप चूंकि वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका के बड़े रेपुटेटेड लोगों में से आप हैं, और वहाँ के जर्नलिस्टों से भी आप मिलते होंगे, और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी मिलते होंगे, भारत के मूल के लोग क्या उनसे भी मिलते हैं। ये बात भी वहाँ क्या चर्चा का विषय है कि भारत के बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर प्रेस से नहीं मिलते हैं? बिल्कुल विषय है, बहुत बड़ा विषय है, क्यों नहीं होगा। बहुत बड़ा विषय है कि आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और आप मीडिया से और पब्लिक से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, आप खाली ब्रॉडकास्टिंग करते हैं माइक्रोफोन की तरह, वो देश के लिए भी वाजिबी नहीं है। तो ये विदेश के लोगों को ऐसा राहुल में क्या दिख रहा है कि जो भारत के नहीं है, फ्रांस के हैं, अमेरिका के हैं, उन्हें क्या चीज ऐसी लगती है राहुल गांधी में जो बहुत अट्रैक्ट कर रही है? उनको लगता है कि ये, और बहुत लोगों ने हमें कहा है कि वी सी इन हिम ए ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर ऑफ द फ्यूचर। Gloria Steinberg, a lady who was instrumental in women's movement in America, she's in her 90s, उन्हें हम मिले थे न्यूयॉर्क में, उनके साथ बात हुई। वो इतनी सादाई से बोल रही थी कि मैं ये यंग मैन में एक ऐसा लीडर देखती हूं जिसको दुनिया की जरूरत है। कुछ तो होगा, अब आप कह सकते हैं वो भी पागल है, ओके, लेकिन ये लोगों का इंटरनल एक्सपीरियंस है। पेरिस में जब वो बोले साइंस पो यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे प्रोफेसर ने हमें बताया कि व्हाट एन एक्सलेंट इंटरैक्शन, ओके। वो भी मिलते रहते हैं ग्लोबल लीडर से। पेरिस में हमारी एक मीटिंग थी, क्लोज डोर लंच था एशिया सोसाइटी से, जिसमें करीबन 20
फ्रेंच एक्सपर्ट से, एडिटर ऑफ लमांट, बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट पीपल, एंड हम साथ में मिलकर 90 मिनट तक बात की। एंड द इंप्रेशन वाज कि ये क्यों ज्यादा बात नहीं करते प्रेस से। सैम साहब, आप भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी राहुल से मिले थे और उस यात्रा के बाद तो कई मुलाकातें हुई, विदेश में लगातार जब भी गए वो आप उनके संग हमेशा रहे। भारत जोड़ो यात्रा से पहले वाले राहुल और भारत जोड़ो यात्रा के खत्म वाले राहुल, इन दोनों में क्या अंतर देखा आपने? चेंजेस क्या था? मैंने बहुत अंतर देखा दोनों में। एक तो ये देखा कि जो लोगों का प्रेम उन्हें मिला, उनसे उनका इंटरनल सोल बहुत प्रभावित हुआ। बोलो कि इतने सारे लोगों ने हमें इतना सारा प्रेम दिया, अब मैं ये कैसे ऋण कर सकता हूं, ये कैसे मैं उनको वापस दे सकता हूं कुछ। इतना सारा प्रेम फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, 13 states, all kinds of district, everywhere, same level of love and affection, किसको मिलेगा? आप बताइए और कौन है जो चलेगा उसके साथ 1 लाख लोग चलेंगे? हम चलेंगे तो पास पीछे 10 लोग आएंगे, 2 माइल, उसके बाद चले जाएंगे घर। तो ये जो उन्होंने देखा, उनसे उन्हें ऐसा लगा कि मेरी जवाबदारी और बड़ी है। उन्हें ऑल्सो लोगों को सुनने का मौका मिला, तो अब वो ज्यादा ध्यान देते हैं लोग क्या कह रहे हैं। पहले वो खुद कहते रहते थे, शायद थोड़ा कम सुनते थे, अब वो ज्यादा सुनते हैं और कम कहते हैं। वो भी एक बड़ी अनोखी गिफ्ट है। उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि पीपल लव मी, पीपल एक्सपेक्ट मी टू परफॉर्म, एंड इट इज माई ड्यूटी टुवर्ड्स देम। अब देखिए, उन्होंने जो एक नया मुद्दा उठाया है, वो हमारी दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। वो है कि हमारे वहां दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, ट्राइबल जो टैलेंट है, उस टैलेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। इतनी सारी टैलेंट है, मैं तो जानता हूं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में विश्वकर्मा में भी इतनी सारी टैलेंट है। आर्टिस्ट, you give them anything to make, you give them something like this to make, and they'll make exactly like that. बट हम अब क्या करते हैं, ये बनाने के लिए फॉरेन से टेक्नोलॉजी लाते हैं। ये हमारे ओबीसी वालों को चांस ही नहीं दे रहे हैं कि आप बनाइए, क्योंकि जो वो बनाएंगे थोड़ी भूल भी करेंगे, सीखेंगे, वो कोई उनको मौका नहीं देता। तो जब तक हम ये टैलेंट को आगे नहीं लाएंगे मेन स्ट्रीम में, तब तक देश नहीं बनेगा। ये वुमेन्स रिजर्वेशन इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल। इतनी देर क्यों लगी कि हम इतनी सारी वुमेन को अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं दे सके ना? एक चीज आप कह सकते हैं कि पहले जब आजादी के बाद टैलेंट लिमिटेड थी, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स को ये अच्छी तरह से सोचना था, और सोचा उन्होंने कि ये जो टैलेंट कम है उसका उपयोग पहले करें। नई टैलेंट बनाएंगे लेकिन उसको टाइम लगेगा। ये हम जो हैं वो आजादी के बाद की टैलेंट है, उसको टाइम लगता है ना, क्योंकि हम तो थे कारपेंटर्स के साथ। देश ने हमें पढ़ाया,
लिखाया, लेकिन उसमें लग जाते हैं 30-40 साल। सो ऐसे हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं देश में जिन्हें जिन्हें मौका नहीं मिलता, तो उनको मौका देना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी जो राहुल गांधी ने बताया कि आप देखिए गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में 70 आईएएस ऑफिसर्स में से 3 लोग अपर कास्ट के नहीं हैं। ओके, बैकवर्ड क्लास, हाँ, बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड, सॉरी, बैकवर्ड क्लास का, आई मीन, सॉरी। ओके, दिस इज अ फंडामेंटल चैलेंज इन द कंट्री। हर जगह सिस्टमैटिकली हमें ढूंढ निकालना है लोगों को। लोग हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता। So systematically we will have to find this talent, help them build and invest in that talent. जो अभी इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन कोलैबोरेशन में, उसकी जगह ये पैसा लोकल टैलेंट डेवलपमेंट में करना है। ये बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल ठीक बात है सैम साहब। मुझे 2 बातें आपसे कहनी है। एक तो मुझे आज तक याद है कि मैं जब पढ़ के पत्रकारिता कर रहा था, तो उस समय में आप मेरे आइडियल हुआ करते थे, क्योंकि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक क्रांति आई थी, मोबाइल वगैरह तो सपने में था उस समय में, दौर में सोच भी नहीं सकते थे हम कि मोबाइल कभी आ सकता है। तो जब आप लेकर आए तो ये कहा गया कि एक शख्स ऐसे हैं सैम पित्रोदा, जिन्होंने भारत में कंप्यूटर, मोबाइल क्रांति कर दी, संचार क्रांति की। तो उस दौर में राजीव गांधी जी ने जब आपको इंट्रोड्यूस किया था एक टाइम में, मुझे अभी तक याद है, मैंने उसके विरोध में एक लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि आप विश्वकर्मा जाति के एक बढ़िया व्यक्ति को लाए हैं। तो मैंने उस समय ये लिखा था, मैं शुरुआती दौर था मेरा, लेकिन मैंने लिखा सैम पित्रोदा जी को जाति में मत करिए, वो इंसान सारी जातियों से बड़ा है। तो आज आपने खुद अपने मुंह से ये कहा कि विश्वकर्मा, चूंकि जो है, प्रधानमंत्री देखो भैया, जो है वो तो है ही। आई एम प्राउड टू बी विश्वकर्मा। मैं शायद दलित होता तो भी अब मैं वही कहता कि आई एम प्राउड टू बी दलित। आई हैव नो इश्यू विथ इट। Those are my roots. I'm proud to be Indian while I'm in America. That's okay. But I don't want to get stuck there. मुझे आगे देखना है। जो मेरा पास्ट है वो तो मैं बदल नहीं सकता। मैं गुजराती हूं तो हूं ही, वो मैं नहीं बदल सकता। मैं उड़ीसा में जन्मा था तो उड़ीसा में ही जन्मा, वो भी मैं नहीं बदल सकता। लेकिन मैं मेरा भविष्य बदल सकता हूं। वो तो आपने बदला है सैम साहब की। एक बच्चा ऐसा जिसके पास में आप बता रहे हैं कि कुएं से पानी खींचते थे, गांव में लाइट नहीं थी आपके, आप उस तरह से पढ़ाई करके सपने जैसी दुनिया है कि एक इतने गरीब परिवार का बच्चा जिसके पास ना खाने को इतना साधन ना, आज वो अमेरिका में इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। एक चीज और कहूँ आपको सैम साहब, अभी आपने मुझसे कहा कि आप चलेंगे 10 लोग पीछे नहीं होंगे। मैं अभी लगभग 1 महीने पहले अमेठी गया था। स्मृति ईरानी जी ने जिस दिन पार्लियामेंट में भाषण दिया था इसमें अमेठी के डेवलपमेंट को, तो मैं अमेठी गया और मैं कई गांवों में गया। तो मैं आपको क्लिप भेजूंगा। अमेठी के एक करीब 80 साल के एक प्रधान जी थे, तो वो मुझे अपने घर ले गए। काफी बड़ा घर था, चौपाल था, और उन्होंने वो चौपाल दिखाई, बोले यहाँ पे राजीव गांधी जी, और कहा कि सैम पित्रोदा जी आए थे। और फिर उन्होंने आपको, मतलब अभी तक आपकी जहन में वो बातें याद थी, और कहा कि सैम पित्रोदा जी ने उस समय में कहा था कि हमारे यहाँ पे फोन आएगा और तुम लोग सब ऐसे बातें करोगे। तो हमको लगता था ये तो बिल्कुल हमने किताबों कहानियों में सुनी है। तो आप सोचिए कि उस आदमी को कोई, उसके हाथ में जो मोबाइल था वो भी उससे व्हाट्सएप नहीं चलता था। उसने अपने बेटे से कहा कि मैंने उसका नंबर मांगा कि मैं तुम्हारी बात रिकॉर्ड करूंगा, तो उसने बेटे का नंबर दिया। लेकिन अमेठी के उस गांव में आज भी सैम पित्रोदा याद है, राजीव गांधी की वो बातें याद हैं, तो देश को देखिए, याद है। इंडिया के लोग बहुत प्रेमी हैं, बहुत उदार हैं, इतना सारा प्यार देते हैं आपको। मैं खुद जानता हूं, कभी कभी मैं कहीं पब्लिक प्लेस में गया तो कोई कहां से आके हाथ जोड़ के बोलेगा थैंक यू सर। तो इंडिया के लोग बहुत उदार हैं, बहुत ही प्रेम देने वाले हैं। ये वेस्टर्न सोसाइटी में नहीं मिलता ऐसा।
समझे, इंडियन सोसाइटी में आपको अनजाना व्यक्ति घर बुला लेगा, प्रेम से बात करेगा। सो देश में इतने सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन ये अच्छाई बाहर नहीं आती है, बुराई बहुत बाहर आ जाती है। हम्म, बुराई कम है, लेकिन बाहर ज्यादा आती है, क्योंकि जो भी पावर में है वो सब बुराई का बड़ा उपयोग करते हैं, और जो अच्छे हैं वो बेचारे बैठे हैं सीधे साधे। सो इंडिया में प्रेम भाव बहुत है। सो आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन फ्रॉम अमेठी। मैं जब भी अमेठी जाऊंगा तो उससे कहूंगा, मौका मिला आपकी बात भी कराऊंगा। बिल्कुल, सैम हमारा साहब, हमारा भारत कमेंट की, कहिएगा। जी जी, भारत की जो राजनीति है उसमें हिंसा, उसमें धर्म, उसमें झूठ बोलना ये शामिल है। और राहुल गांधी को मैंने व्यक्तिगत तौर से भी देखा है। मैंने उस नेता को, तारीफ मैं करनी भी नहीं चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ, कि मैंने उसको झूठ बोलते हुए नहीं देखा। तो ये जो दौर है नफरत का, ये दौर है झूठ बोलने का, राहुल गांधी कैसे सरवाइव कर पाएंगे इस दौर में? देखिए, यू हैव टू बी योगी mentally. If you are not, they will destroy you. Okay. So, like I said, you can't worry about what they say. You have to worry about what you are and what you have to do. दुनिया कुछ भी कहे, आपका दिल साफ हो, आपका विचार साफ हो, तो आगे बढ़ते रहिए। देखिए, गांधी जी को ध्यान में रखिए। जब गांधी जी ने इंडिया में मूवमेंट शुरू की थी, तब कितना रेजिस्टेंस था ब्रिटिश राज का। जेल में गए, पिटाई हुई, लोगों ने नहीं माना, झगड़े हुए, दंगे हुए, फसाद हुए। गांधी जी अपने रास्ते से हटे नहीं। जब भी तकलीफ आती है, तब आप एक ही बात सोचिए कि गांधी जी क्या करेंगे। एवरीथिंग लुक सिंपल। इसीलिए हमारा हीरो तो गांधी जी है, ऑलवेज। राहुल गांधी भी बहुत ध्यान से गांधी जी की विचारधारा पढ़े हैं, जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। वो भी उनका हीरो है। वो भी एक बड़े सिंपल आदमी है। मैं कहूं, आई नो कि हिज रिक्वायरमेंट्स आर वेरी लिटिल। हम जब बाहर होते हैं तो कुछ भी काम करना हो, चीज लेनी हो, तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड। कुछ नहीं लेना उन्हें। हमने कभी खरीदी नहीं की, हम कभी शॉपिंग में नहीं गए। इतने साल से हम बाहर जाते हैं, एक चीज के लिए शॉपिंग में नहीं गए। उन्होंने राहुल जी का भी मन नहीं करता कि कुछ विदेश का या कुछ खरीदे अपने लिए? एक चीज नहीं खरीदी है उन्होंने। ओके, एक चीज उन्होंने नहीं खरीदी है। न जूते, न परफ्यूम, न पेन, न वॉच, न शर्ट, न पैंट, न शूज। समझिए आप ये। ओके। और जो भी खाने मिला, खा लिया। ओके। हम शायद उनको पूछेंगे आज शाम को क्या खाएंगे, अगर अकेले हो तो बोले जो भी खाना हो। बोले आज जापानीज खाएंगे तो ठीक है, आज जापानीज खाएंगे। आज चाइनीज खाएंगे तो आज चाइनीज खाएंगे। दिस इज सिंप्लिसिटी। ओके। नहीं तो कोई अच्छा भी सैम, हमारे साथ जो परदेश हाँ, आएगा, आज शॉपिंग करता है, वो थोड़ा थोड़ा घूमता शॉपिंग करता है, थोड़ा परफ्यूम लेंगे, तो कभी एक चीज नहीं ली है। ओके। अच्छा सैम साहब, ये जो आजकल कर रहे हैं राहुल गांधी, कभी वो किसान के खेत में चले जाते हैं, कभी वो ट्रक ड्राइवर के पीछे बैठ जाते हैं, अभी वो कारपेंटर की दुकान पे थे, खुद काम कर रहे थे, कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक के बीच में बैठे हैं। ये क्या पॉलिटिक्स का हिस्सा है या कोई आइडियोलॉजी है जिसकी वजह से वो ये कर नहीं, रहे हैं? उन्हें देखना है कि लोग कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं। अब ये पदयात्रा से उन्हें लगा कि लोगों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लोगों को सुनना है तो उनके एनवायरनमेंट में सुनिए।
हमारे एनवायरनमेंट में मत सुनिए। जो कारपेंटर और मैकेनिक आपकी ऑफिस में आके जो बोलेगा वो अलग है, लेकिन जो आपसे बोलेगा उनके एनवायरनमेंट में वो बिल्कुल अलग होगा। आई डोंट नो वेदर आई एक्सप्लेन टू यू कि उनके एनवायरनमेंट में उन्हें सुनना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई चमार है, वो जूते बना रहा है, तो उनके साथ बैठ के आप जब वो जूते बना रहा है बात करेंगे, वो बात अलग होती है जिससे आप उन्हें आपकी ऑफिस में बुलाइए और कुर्सी पर बिठा दीजिए, ही वोंट बी कंफर्टेबल। So it is not a drama, it is not publicity, it is just a human connection. That human connection is better in their environment. अब आप कोई रोड पे झाड़ू लगा रहा है, आप अपने हाथ में झाड़ू ले लीजिए, लगाइए उनके साथ, चर्चा अलग होगी। बिल्कुल ठीक बात है। सैम साहब, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा आपसे, भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। भारत और कनाडा के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं। अमेरिका कनाडा का दोस्त है, करीबी है। गलती किसकी मानते हैं, भारत की, कनाडा की? क्यों बिगड़ रहे हैं रिश्ते और इसका अमेरिका या बाकी देशों में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम जो जानते हैं अभी वो तो खाली मीडिया से सुना, पढ़ा, लिखा जानते हैं। सत्य क्या है हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज हम कहते हैं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन न्यूज़पेपर, मैं कह रहा हूं, 5 आई से सब इंटेलिजेंस ली थी, सबसे बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे पार्लियामेंट में यह कहना है। ऐसी चीज कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा में पार्लियामेंट में नहीं की है, नहीं कही है। उसके पीछे कुछ तो सत्य होगा, क्या है हमें पता नहीं, क्यों किया किसी को पता नहीं, लेकिन it is a serious matter that has to be resolved. So everybody must cooperate. India should cooperate, Canada should cooperate and resolve this so the relationships are back on track. ठीक, बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और समझ जाऊँगा सैम साहब कि भारत की मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वो दिखाती है कि अमेरिका भारत के आगे झुक गया, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत से डर गए, इस तरह की हेडलाइंस होती हैं। सब क्या बोगस है, सब बोगस है। ओके, मैं कल रात को एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आई विल सेंड यू अ कॉपी, बाय द डिफेंस सेक्रेटरी गेट्स ऑन ग्लोबल पॉलिटिक्स। बहुत बड़ा आर्टिकल है, न्यूयॉर्कर में, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल, 5-7 पेज का है। एक जगह भी इंडिया नहीं आ रहा है उसमें, इंडिया मेंशन ही नहीं है पूरे आर्टिकल में। चाइना है, मिडिल ईस्ट है, एशिया पैसिफिक है, ताइवान है, यूक्रेन, यूरोप, रशिया, एवरीथिंग। So let us not be under wrong impression that we are विश्व गुरु। सब बोगस है। ओके, ये कहते हैं हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं देश की। वो तो होना ही है, आपके पास 1.5 बिलियन लोग हैं तो होना ही है ना, उसमें कोई अकल की बात नहीं है। वो क्यों 5वीं है? इट शुड बी सेकंड, इट शुड बी फर्स्ट बेस्ड ऑन द नंबर। आप देखिए 1.5 बिलियन पीपल हैं और आप कंपेयर कर रहे हैं इंग्लैंड से जहां 60 मिलियन पीपल है। वो कोई कंपैरिजन ही फेयर नहीं है ना, आप क्या कंपेयर करते हैं, समझे? ये ऐसा, आपके पास एक आम का पेड़ है तो आपके पास 100 आम है, हमारे पास 100 आम के पेड़ हैं तो हमारे पास 1000 आम है, 10,000 आम है। ओके, सो इट इज अबाउट पॉपुलेशन। So today we are 5th, tomorrow we'll be 4th, day after tomorrow we'll be 3rd,
And I'm telling you, after some time, we'll be second. And if we continue, we'll be first. Because we have the largest population in the world. लेकिन ध्यान देना है कि कितने गरीब हैं, ध्यान देना है कि कितने के पास रहने के लिए घर नहीं है, पानी नहीं है, एजुकेशन व्यवस्था नहीं है। उससे देश बनता है। देश 4-5 अमीर लोगों से नहीं बनता, ये आप समझिए। जीडीपी आपकी अच्छी लगेगी, लेकिन उससे देश नहीं बनता। देश जब बनेगा तब सब लोग कहेंगे कि आई एम कंफर्टेबल, आई एम सिक्योर, आई एम एट पीस। देखिए, हम जब झगड़ते रहेंगे ऐसे बिटवीन हिंदू मुस्लिम एंड दिस एंड दैट चल रहा है, सो देश कैसे बनेगा? कितनी एनर्जी जाती है ये झगड़ों में। अब प्रेम से सब साथ रहे तो काम आगे आज चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। एक आखिरी सवाल सैम साहब, भारत में 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास खाने के लिए व्यवस्था नहीं है। क्या ऐसी चर्चाएं, इस तरह की चर्चाएं भी अमेरिका में होती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां यह हालत है? ऐसी चर्चा बहुत नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि all global conversation today is more about trade, power, military, and economy. जब जब ये G20, G8 और ये सब लोग मिलते हैं, ये नाटक होता है हमारी दृष्टि से। अनफॉर्चुनेटली कितना खर्चा किया हमने G20 में, आप देखिए। इतना गरीब देश, इतना सारा खर्चा व्याजबी है? ठीक है, जो करना है वो करना है, रिस्पेक्ट से करना है, अच्छी तरह से करना है, ओके। लेकिन एफ्लुएंट बताने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सारे पोस्टर्स, होर्डिंग, क्या काम है ये होर्डिंग का? G20 होर्डिंग हमने देखे हैं, ओके। उसका मतलब क्या है? बाकी कंट्री नहीं लगाते ऐसा, जैसे अमेरिका में हो या चाइना में? नहीं, कोई नहीं लगा रहा भैया। अच्छा, इस कौन तरह के लगाता? बड़े-बड़े होर्डिंग कोई नहीं लगाता। कोई नहीं हमारे लगाता। तो बाइडेन साहब छोटे थे, मोदी जी बड़े थे, ऐसे होर्डिंग भी लगे थे। पागल लोग हैं ना ये सब, ओके। क्या करो, इतना बड़ा तमाशा किया, ठीक है, लेकिन उससे लोगों को क्या फायदा हुआ? जब जब ये बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, इसमें बड़े बड़े लीडर खाली डील करते हैं, डील बनाते हैं, बिजनेस डील करते हैं, इसके ये करते हैं, कोई बात नहीं करता गरीबी की। डिस्कशन हुआ उसमें कि हमारे वहां 800 मिलियन लोग रेशन पे हैं, किसी ने बताया G20 में? क्यों नहीं बताया? किसी ने बताया कि हमारे वहां इतनी गरीबी है? वो तो छुपाने के लिए आपने लगा दिए बैरिकेड, ओके। अब बैरिकेड नहीं लगाए होते, वो खर्चा नहीं किया होता, और वो पैसे जो लोगों के घर सुधारने में लगाए होते तो ठीक रहता ना। सो हमारा ध्यान अलग चीजों में है। हमें दुख होता है कि इतना सारा खर्चा किया G20 के लिए, इतनी बड़ी पब्लिसिटी, एज इफ वी आर रूलिंग द वर्ल्ड। ये सब झूठ है, ओके। ये क्यों ऐसा करने की जरूरत मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप रूलिंग द वर्ल्ड कर रहे हैं तो लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है, लोग समझ जाएंगे, ओके। लोग मूर्ख नहीं है, वो समझते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल मैंने ठीक मैंने कहा। अभी एक तस्वीर देखी, मैं बड़ा दुख हुआ। मैंने ट्वीट भी किया था कि गांधी जी का इतना फोटो है, महात्मा गांधी का, और मोदी जी का इतना बड़ा फोटो है साथ में, और नीचे लिखा है जो गांधी जी ने कहा था, उनका एक वाक्य नीचे लिखा है। अगर गांधी जी ने जो कहा, गांधी जी का वाक्य है, उसमें मोदी जी की तस्वीर की क्या जरूरत है? और वो भी गांधी जी से 3 साइज बड़ी।
ये गांधी जी का अपमान है, ये इंडिया के लोगों का अपमान है, और ये हमारी दृष्टि से मोदी जी का भी अपमान है। जिसने भी वो सोचा, आई एम श्योर मोदी जी को पता भी नहीं होगा, लेकिन जिसने वो सोचा उसको बुला के किसी को कहना चाहिए कि भैया ऐसे पब्लिसिटी नहीं होती। महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर वो मोदी प्राइम मिनिस्टर है। लेट अस नॉट बिल्कुल कंफ्यूज। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सैम साहब। मन नहीं करता है आपसे बातें कर रहे हो कि बातें खत्म की जाएं, लेकिन मैं फिर आपसे एक बार टाइम लूंगा, कुछ दिनों बाद फिर आपसे बातें करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। you.